Hello students, in this video we are going to study a basic chapter of 11th class sequence and series. Okay, तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग के लिए मैं आपको बताता हूँ कि 10th क्लास में हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की स्टडी की हुई है। यहाँ पर हम लोग उसी चैप्टर को बेसिक फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सीक्वेंस। व्हाट इज द सीक्वेंस? लेमन्स टर्म में यदि मैं कहूँ आपसे कि सीक्वेंस क्या होती है, तो कॉमन सेंस से कोई भी बच्चा कहेगा कि भाई सीक्वेंस किसी की भी हो सकती है। सपोज 11th क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट की सीक्वेंस है। सपोज मैं कहूँ कि भाई 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स की सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सीक्वेंस का मतलब क्या है? एक अरेंजमेंट चल रहा है। ओके, अब वो मार्क्स की सीक्वेंस हो गई या फिर हाइट की सीक्वेंस हो गई, वेट की सीक्वेंस हो गई, तो एक ऑर्डर से निकल के लिख सकते हैं हम लोग। मैथमेटिक्स में यदि मैं बात कहूँ तो सीक्वेंस को एज अ फंक्शन डिफाइन किया गया है। अब जैसे बच्चा 10th के बाद 11th में आता है उसको ये चीज समझाना थोड़ा सा टफ है कि कोई फंक्शन क्या है। 12th में तो हालांकि बच्चे को ये बात पता चल जाती है व्हाट इज अ फंक्शन। यहाँ पर मैं आपसे एक छोटा सा फंक्शन के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। आप ये समझें कि फंक्शन का मीनिंग है एक सेटअप जिसमें हमें एक इनपुट देना है और इनपुट के बाद हमें एक रिजल्ट मिलेगा। फिलहाल अभी इतना समझ सकते हैं हम लोग। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेटअप? सपोज मैं कहूं कि आपसे एक ये ले लिया मैंने एफ एन। मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ एन? इट इज द फंक्शन ऑफ एन। और सपोज यहां लिखा हुआ है 3n + 4 मींस इट इज द फंक्शन ऑफ एन। यहां पर जो एन की डिफरेंट वैल्यूज रखूंगा मैं, उसके करस्पॉन्डिंग यहां से मुझे वैल्यूज मिलती जाएंगी। एन की वैल्यूज यहां पे भी रखूंगा मैं। जैसे मैंने सपोज एन को 1 डाला तो f1 मिलेगा मुझे। f1 कितना मिलेगा? 3 × 1 + 4 इट इज 7। इट इज द फंक्शन ऑफ एन। गॉट इट? उस फंक्शन में जो हम लोग इनपुट करते हैं, जैसे मैंने क्या बोला था, फंक्शन बताया मैंने। ठीक है, अभी इसकी डेफिनेशन को भी ले लेते हैं हम लोग, पहले ले लेंगे। मैं अभी यहाँ बताता हूँ। जैसे फंक्शन बताया एफ एन, यहाँ पर हम लोग क्या दिया? इनपुट दिया, और इसके सामने किसका एक रिलेशन लिखा हुआ था जो ऑलरेडी हमें पता था। तो सपोज ये लिखा हुआ था और वहां से एक आउटपुट निकल के आया। तो मैंने एन को 1 डाला तो मुझे f1 मिला। ऐसे ही मैं एन को 2 डालूंगा तो मुझे f2 मिल जाएगा। यस और नो? तो मैं आपसे कहूं कि f1 क्या है, f2 क्या है, f3 क्या है, तो ये सारी वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। और ऐसे मैंने लिख दिया, और ये इस तरह से लिखा जाना, दैट इज द सीक्वेंस। बेसिकली f1 इज द फर्स्ट टर्म। हम उसको f1 से भी लिख सकते थे। और सपोज मैं आपसे ये कहता कि जो रिलेशन है वो tn = 3n + 4 है, तो यहाँ पे t1 आ जाता तो उसको t1 बोल देता। यहाँ पे f1 बोला, बात एक ही है। मीन्स एक ऐसा रिलेशन जिसमें n की डिफरेंट वैल्यूज डालने पर मुझे उसकी पोजीशंस के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज मिलती चली जाएं, तो ऑब्वियसली मिलती चली जाएंगी। इसमें n को मैं कुछ भी डालूंगा तो मिल जाएंगी। अब बताते हैं n को मैं क्या रखूंगा? क्या n को 1.1 रख सकता हूं? तो मुझे एक बात बताओ, सीक्वेंस में हम लोग, जैसे मैं क्लास की बात करता हूँ, तो मैं सपोज रोल नंबर बोलता हूँ, तो मैंने रोल नंबर क्या बोलूंगा? 1 2 3 4 5। 1.1 रोल नंबर नहीं है ना। तो यदि क्लास के स्टूडेंट की सीक्वेंस डिसाइड करनी हो तो मुझे नेचुरल नंबर में ही बोलना पड़ेगा कि भाई फर्स्ट स्टूडेंट कौन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। यस और नो? सपोज मार्क्स की बात करें तो हाईएस्ट मार्क्स मींस फर्स्ट स्टूडेंट कौन है, तो ऑब्वियसली। तो मेरे हिसाब से ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो इनपुट है वो तो नेचुरल नंबर है ऑलवेज, जो रिजल्ट है, आउटपुट है, वो चेंज हो रहा है। सपोज ये मार्क्स के लिए कोई रिलेशन दे दिया कि भाई इस सेटअप में हम लोग एन को रखेंगे तो डिफरेंट स्टूडेंट के मैथमेटिक्स में मार्क्स निकल के आ जाएंगे। तो मैंने एन को 1 डाला, मीन जो फर्स्ट स्टूडेंट था उसके मार्क्स 7 आ गए सपोज। फिर एन को 2 रखा तो सेकंड स्टूडेंट था, उसके मार्क्स कितने आएंगे? 3 × 2 6 + 4 10 मार्क्स आ जाएंगे उसके। आई थिंक इट इज क्लियर। एंड इसके डेफिनेशन की बात करूं मैं, तो सीक्वेंस हमें किसने दी? सीक्वेंस दी इसने। अच्छा, अब जब हम पढ़ेंगे आगे जाके तो एक बात समझ में आती है कि एक पार्ट होती है जिसको बोलते हैं डोमेन, एक होता है करस्पॉन्डिंग रेंज। तो डोमेन से जो रेंज मिलती है, तो डोमेन या इनपुट हो गया और ये पार्ट रेंज का काम करेगा।
तो मेरे हिसाब से भी सिंपल सा ये समझो कि एक ऐसा सेटअप है जिसमें हमने नेचुरल नंबर रखा, जिसको हम डोमेन बोल रहे हैं, और उस इनपुट के बाद जो हमें आउटपुट मिला उसको हमने रेंज बोला, और जो सीक्वेंस है वो उन आउटपुट्स को कॉमा से सेपरेट करके लिखना ही सीक्वेंस है। डेफिनेशन एक बार हम लोग देख लेते हैं। सीक्वेंस, देखिए, अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन। फंक्शन 12th क्लास का फंडामेंटल चैप्टर है, जो आगे भी पढ़ेंगे, 11th की बेसिक में भी आ जाएगा। फंक्शन है जिसकी डोमेन होती है, रेंज होती है, whose domain is the set of natural numbers, and since the domain of every sequence is the set of natural numbers, क्योंकि वो अभी जो बात कर रहे थे हम लोग कि फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट्स, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही आएगा हमेशा। Therefore, sequence is represented by its range। तो सीक्वेंस को हम लोगों ने किससे रिप्रेजेंट किया? उसकी रेंज से। तो सामने आउटपुट मिल रहा था। मेरे हिसाब से ये बात समझ में आनी चाहिए कि सीक्वेंस एज अ फंक्शन, देन इट इज डिनोटेड बाय ओनली इट्स रेंज, बाय इट्स रेंज। गॉट इट? तो रेंज से उसको हम लोग डिनोट कर देंगे। अब मेरे हिसाब से ये बात क्लियर हो गई होगी, है ना? चलिए, तो डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट, जैसे यहाँ पे सपोज ये एक रिलेशन दिया हुआ था fn इक्वल टू tn, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमने इसमें वैल्यूज डाली f1 f2 f3 नेचुरल नंबर, और उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएंगे क्या आएंगे? t1 t2 t3। दिस इज द रेंज, और इसी रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। और कॉमा से सेपरेट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और उसको लिख देंगे। तो ये रेंज के फॉर्म में जो निकल के आया वो क्या है? सीक्वेंस निकल के आया। अच्छा, लेमेंस टर्म में बात करूं, जैसे सपोज कहूं मैंने टेस्ट लिया और उसमें किसी के मार्क्स 3 आ गए, फर्स्ट स्टूडेंट के 3 आए, सेकंड के फिर 5 आई, फिर 7 मार्क्स आई, फिर 9 मार्क्स आ गए फोर्थ स्टूडेंट के, और ऐसे मार्क्स आते जा रहे हैं, तो ये मेरी सीक्वेंस कहलाएगी कि भाई 11th क्लास के स्टूडेंट्स के इस तरह से मार्क्स मुझे मिले हैं। आई थिंक इट इज क्लियर। तो सीक्वेंस में क्या होता है? नंबर्स को कॉमा से सेपरेट करके लिख देते हैं, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो सीक्वेंस को देखो कर्ली ब्रैकेट में लिखना है, यहाँ फर्स्ट आएगा नंबर जो भी है, तो उसकी पोजीशन को t1 मींस टर्म फर्स्ट, सेकंड t2 आ जाएगा, फिर t3 आ जाएगा, फिर t4 आ जाएगा, और कॉमा से सेपरेट करके लिखते जाएंगे। डॉट 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 का मीनिंग अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, जब हम बताएंगे कि भाई कुछ सीक्वेंस ऐसी होंगी जो कि फिक्स है। जैसे मान लो क्लास 11 सिर्फ कोई पर्टिकुलर क्लास है तो उसके स्टूडेंट तो फिक्स है, लेकिन कोई कहे कि भाई पूरी दुनिया की क्लास 11th की बात कर लें हम लोग, या इंडिया की क्लास 11th की बात करें, तो उनको लिखना इतना इजी नहीं है। सब सारे बच्चों के मार्क्स की यदि सीक्वेंस बनानी हो तो वहां पर डॉट डॉट लगा दें। अच्छा, दूसरा एग्जांपल ले लो, जैसे नेचुरल नंबर का सेट है। अब नेचुरल नंबर के सेट को लिखना हो तो मैं कहूंगा कि भाई 1 2 3 4, तो मुझे समझ में आ रहा है कि अब ज्यादा लिखने का कोई मीनिंग है नहीं, क्योंकि ये लिख नहीं पाएंगे, बहुत चलता रहेगा। तो यहाँ क्या लगा देंगे? डॉट 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 डॉट। मींस समझ में आ रहा है टर्म्स कैसे हैं? इनफाइनाइट है। ओके, अच्छा, अभी तक मैं कहूं कि हम लोग रियल नंबर्स में डील करते हैं, तो सीक्वेंस को भी हम रियल सीक्वेंस बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें जो आउटपुट्स निकल के आ रहे हैं वो सारे कैसे आ रहे हैं? रियल नंबर्स आ रहे हैं। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ेंगे तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर स्पेसिफाइड कर देते हैं फिर कि रियल सीक्वेंस कौन सी होगी जिसमें आउटपुट्स कैसे आएंगे? रियल नंबर्स आएंगे। गॉट इट? तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, व्हाट इज द रियल सीक्वेंस? अ सीक्वेंस whose range is a subset of real number. As we know, they are the real numbers. कोई आयोटा नहीं आ रहा है। ओके, ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस बना दी आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब एंड सो ऑन, तो ये रियल सीक्वेंस नहीं कहलाएगी, फिर इसको कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस बोलेंगे हम लोग। तो रियल सीक्वेंस में क्या होगा? जब हमारे पास सीक्वेंस में कैसे नंबर आए? रियल नंबर निकल के आ गए, तो ये सीक्वेंस कैसी है? रियल सीक्वेंसेस है ये सारे। कर्ली ब्रैकेट में इनको क्लोज कर सकते हैं। गॉट इट? अच्छा, अभी मैंने नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर बात की थी। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर सीक्वेंस कैन बी डिफाइंड इनटू टू टाइप्स, finite sequence and infinite sequence. A finite sequence in which the number of terms are finite. Okay, let's suppose 50 terms and 60 terms and जो finite terms हैं. The infinite sequence, a sequence is said to be infinite if number of terms is infinite, or you can say there are many terms. बहुत सारे terms हैं तो infinite sequence है, और limited number of terms and then it is a finite sequence. ठीक है? अब sequence का बेसिक समझने के साथ साथ मैं एक इंपॉर्टेंट टर्म यूज कर रहा हूं, nth टर्म फॉर द सीक्वेंस। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है nth टर्म। बेसिकली मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द nth टर्म? nth टर्म डिनोट्स
all the terms of the sequence. How? Actually, डिफरेंट इनपुट से जो मुझे पता है, जैसे मुझे नेचुरल नंबर ही रखना है क्योंकि सीक्वेंस की डेफिनेशन ही है, डिसाइड किया हम लोगों ने, तो नेचुरल नंबर को हम रखेंगे, तो उसके बाद जो हमें मिलेगा वो सीक्वेंस मिलेगी। तो वो जो सेटअप है जिसको मैं कह रहा हूं कि दिस डिनोट द nth टर्म, तो होगा क्या, सपोज जैसे मैंने कहा कि भाई फर्स्ट टर्म 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, और मुझे सारे टर्म्स नहीं लिखने, मैं आपसे कहूं कि इसका मुझे nth टर्म लिखना है, तो सपोज मैंने ऐसे लिख दिया भाई कि इसका nth टर्म है 2n+1, सपोज, है ना, और कॉमा लगा दिया। मेरे हिसाब से बहुत से लोगों को समझ में आ गया वो 2n+1 क्यों लिखा है मैंने। अब मैंने n को 1 लिखा तो ये आ जाएगा। देखो, यदि मैं ये कहूं कि ये जो है वो 2n+1 इसका nth टर्म है, तो n को 1 रखो, तो n को 1 रखते ही 3 मिल जाएगा। मीन्स nth टर्म डिनोट्स ऑल द टर्म्स। जैसे एक एग्जांपल है देखा, राइट द फर्स्ट टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस डिफाइंड बाय दिस, और ये दे दिया मुझे, मैं क्या कहूंगा, n को 1 डालूंगा। देखिए 2 × 1 + 5 7, फिर n को 2 रखा, 2 × 2 + 5 9 आ गया, फिर n को 3 रखा, 2 × 3 + 5 11 आ गया। तो ये तीनों टर्म्स निकल के आ गए। इस एग्जांपल में बात करें हम लोग, जो tn गिवन है इसके लिए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, n को मैंने इसमें 1 रखा, यहाँ रख लेते हैं, n को 1 रखा, तो 1 - 3/4 -2/4 -½ आ जाएगा। फिर n को 2 रखा इसी में, 2 - 3/4 -1/4 आ जाएगा। फिर n को 3 रखा है इसमें, 3 - 3/4 0 आ जाएगा। तो टर्म्स निकल के आ गए। और एक और एग्जांपल ले लिया, सिंपल सा एग्जांपल है। इसमें नंबर ऑफ इसमें 20th टर्म पूछा जा रहा है, व्हाट इज द 20th टर्म। तो 20th क्यों, जैसे फर्स्ट टर्म पूछे तो वो भी निकाल देंगे, n को 1 डालेंगे 0 आ जाएगा। सेकंड टर्म वो भी पूछेंगे 0 आ जाएगा। थर्ड टर्म निकालना है, n को 3 डाल दो, तो जो भी कैलकुलेशन होगी उससे सॉल्व करेंगे। जैसे 3 + 3, इसको सिंप्लीफाई किया, 2 - 1 6 -12 आ गया। अब कोई 20th टर्म बताओ, ऑब्वियसली 20th भी बता देंगे, एन को उसमें 20 रख दो, तो 20 - 1 90, यहाँ पे आ जाएगा -18, यहाँ पे आएगा 23, इसको सिंप्लीफाई कर लें 20th टर्म आ जाएगा। आई थिंक इट इज ओके। नेक्स्ट चलते हैं आगे, एक एग्जांपल और लेते हैं। लेट द सीक्वेंस tn इज डिफाइंड बाय एज फॉलोइंग, t1 गिवन है और एक रिलेशन गिवन है फॉर n = 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू। इसका मीनिंग क्या होगा, ये जो सेटअप गिवन है, इस सेटअप में n की वैल्यूज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट करनी है, तो 2 रख दिया मैंने इसमें, तो t2 t या 2 - 1 1 आ जाए +2, t1 गिवन है 1 है, तो 1 + 2 3 आ गया। फिर मैंने इसी सेटअप में यहाँ पर 3 रखा, तो यहाँ आएगा 3 - 1 +2, सिंप्लीफाई का t2 की वैल्यू ऑलरेडी 3 है, तो 3 + 2 ये 5 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, इसमें डाला हमने t4, तो यहाँ आएगा t3 + 2, t3 5 + 2 7 आ जाएगा। फिर मैंने 5 रखा, t4 + 2, t4 7 + 2 9 आ जाएगा। और ये क्वेश्चन कर रहा था राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स करस्पॉन्डिंग सीरीज, तो वो टर्म्स हम लोगों ने लिख दिए हैं इजीली। गॉट इट, यू कैन चेक इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द सीक्वेंस। सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, तो सीक्वेंस लिखने का मीनिंग है, सपोज जैसे मैंने इसमें 1 डाला तो 2/1 2 ही आ गया, 2 डाला 2² 4/2 2 आ जाएगा। सपोज मैंने 3 डाला तो 2³ 8/3 आ जाएगा। तो कोई मुझसे सीक्वेंस लिखो, तो 2 2 8/3 एंड ये सीक्वेंस हो जाएगा। सेम सेकंड यदि एग्जांपल लें और इसमें मुझसे कोई कहे, तो मैं फिर इसमें n को 1 डालूंगा, तो n को मैंने 1 डाला, तो 3 + -1/1/3/1 यही तो है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 3 - 1/3, इट इज 2/3। फिर एक और टर्म निकाल देते हैं, t2 3 + -1² 3² इट इज 4/9
सेकेंड टर्म आ गया। एक और टर्म निकालते हैं T3, 3 प्लस -1 का क्यूब अपॉन 3 क्यूब, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा ये 3 - 1 2/27। तो कोई कहीं सीक्वेंस लिखना है तो ठीक है भाई, 1 2 3 जो टर्म्स आ रहे हैं उनसे सीक्वेंस इजीली लोग लिख सकते हैं। तो सीक्वेंस आ जाएगी 2/3, 4/9, 2/27 एंड सो ऑन। तो बेसिकली कुछ बेसिक एग्जांपल हमने देखे जिससे बेस्ड थे वो nth टर्म। तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या देखे, कुछ बेसिक एग्जांपल्स जिन्होंने बताया व्हाट इज द सीक्वेंस और जिन्होंने बताया व्हाट इज द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, जो कि इस चैप्टर का बेसिक है। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग आगे स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।